और मैं विवेक से शुरू करूंगी कि विवेक, ये नीतीश कुमार की मीटिंग, ऐसा तो हो नहीं सकता कि ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के बारे में, जैसा कि राजीव रंजन ने कहा कि अरे हमने तो जो पूर्व पूर्व इलाका है उसमें हम वहाँ के विकास की हम बातचीत कर रहे हैं, उस पर ये मीटिंग हुई होगी। तो और जो बॉडी लैंग्वेज है उसको देख के आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार अब मोदी जी के ऊपर हावी है? जी नहीं, ये जो आपने पूरी पृष्ठभूमि समझा दी है और बिल्कुल ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि बीजेपी के अंदर हड़कंप तो है। बीजेपी के अंदर अनीज है, हड़कंप है, डर है। जो 2 महीने पहले एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरी पार्टी लग रही थी, एकाएक पिछले 2 महीने में देश में जितनी भी घटनाएं हुई, विशेषकर कॉकरोच जनता पार्टी का जो आंदोलन हुआ, उसके बाद बीजेपी एकदम से, बीजेपी का आत्मविश्वास जो है वो बहुत कमजोर हो गया है। ये दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लेवल्स पर ये दिखाई दे रहा है। एक तो आपने बताया बांकीपुर की जो हार है वो मध्य प्रदेश की हार, और केंद्र में जो कुछ भी हो रहा है। देखिए 3-4 अलग-अलग लेवल्स पर बीजेपी का क्राइसिस है। एक तो कॉकरोच जनता पार्टी की आंदोलन की वजह से युवाओं में जो आक्रोश है, वो एक आक्रोश बीजेपी को सता रहा है। दूसरा जो है, अभी उसके साथ-साथ एक नया एक फ्रंट खुल रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट्स है। नया जो फ्रंट खुल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के साथ-साथ, वो है अपर कास्ट का एक फ्रंट, जिसमें अभी एंटी रिजर्वेशन की मांग, मतलब रिजर्वेशन खत्म करने की मांग, या फिर अपर कास्ट को जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए रेगुलेशन से अपर कास्ट को जो तथाकथित रूप से उनका नुकसान होने वाला है, वो और रिजर्वेशन पॉलिसी, इसके खिलाफ एक अपर कास्ट का फ्रंट बन रहा है। तो बीजेपी का जो पूरा वोटर बेस है, एक अपर कास्ट, और फिर वो उन्होंने जो ओबीसी और बाकी लोगों के साथ में एक जमघट जमाया है, वो सारा का सारा एकदम क्या कहते हैं उसको, टेंटरहुक्स पर आ गया है। मतलब वो अभी इस बात की गारंटी उनको बिल्कुल नहीं लग रही है कि अपर कास्ट जितनी मात्रा में उनको वोट दे रहे थे वो शायद वो कंटिन्यू होगा, या फिर बाकी ओबीसी और अदर जो कास्ट है वो सारे के सारे उनके साथ में उसी तरह से बने रहेंगे जिस तरह से वो 2-3 महीने पहले तक थे। तो एक लेवल क्राइसिस का जनता के लेवल पर है, जहां पर एक क्रॉस सेक्शन ऑफ कास्ट और क्रॉस सेक्शन ऑफ जेंडर, मतलब जेंडर और एज वाइज जो ग्रुप्स है वो, मतलब यूथ, महिलाएं और कास्ट फैक्टर का जब हम विचार करेंगे तो अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ओबीसीज, ये सारे लेवल पर बीजेपी का जो सपोर्ट बेस है वो हिल गया है। ये बीजेपी देख रही है, ये जनता के लेवल पर है। दूसरा है पार्टी के अंदर, मतलब पार्टी का जो जैसा वो मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन में हुआ, कि पार्टी के अंदर का क्राइसिस, नरोत्तम पुरी ने जो रिबेलियन किया वो इतना जबरदस्त था कि कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था बीजेपी में कल तक कि इस लेवल का रिबेलियन कोई कर सकता है बीजेपी में, और पुलिस पर पथराव करने तक इस रिबेलियन की हद हो गई थी। तो जो मोदी और शाह का लीडरशिप है उससे सारे इतने डरे हुए हैं कि कोई चू नहीं करता बीजेपी में। इस तरह की जब स्थिति बनी हुई थी तो 2 महीना पहले इस तरह की स्थिति थी, और 2 महीने में हम देख रहे हैं कि नरोत्तम पुरी जैसा एक बागी उनका जो लीडर है वो क्या कर सकता है पार्टी के खिलाफ। ये हमने मध्य प्रदेश में देखा है। तो ये स्टेट के लेवल पर भी पार्टी लीडरशिप के अंदर और एक रिबेलियन जो है वो दिख रहा है। तीसरा जो क्राइसिस का लेवल है वो केंद्रीय जो नेतृत्व है बीजेपी का उस लेवल पर है। हम देख रहे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में भी थोड़ी सी खींचातान तो है। जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को हैंडल किया गया, मतलब मोदी जी थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए थे और अमित शाह जो है वो रिप्रेसिव कोई टैक्टिक्स को अडॉप्ट करना चाहते थे, उसी तरीके से दबाना चाहते थे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और सुबह जो ऑर्डर्स गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के, शाम को पीएमओ से ऑर्डर जा रहा है कि नहीं सारी कार्रवाई वाइंड अप कीजिए। इस तरह का एक टसल दोनों के बीच में भी दिख रहा है, और ये दोनों एक तरफ और पार्टी के बाकी लोग एक तरफ, इस तरह का टसल भी दिखाई दे रहा है। मतलब जो प्रधान
जी का रेजिग्नेशन हुआ, उसके बाद जिस तरह से उनका स्वागत किया गया बाकी पार्टी के एमपीज ने, और वो अपने ओडिशा के कुछ 20 एमपीज के साथ दिखाई दिए, तो ये अपने लेवल पर दूसरे मतलब मोदी शाह एक तरफ और बाकी लीडरशिप एक तरफ, हमको तो पता ही है गडकरी और नरेंद्र मोदी के बीच में जो है वो जिस तरह का तनाव है, तो ऐसे कुछ लोग हैं। तो ये एक तरफ नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दूसरी तरफ बाकी सारे, जो जिस तरीके से प्रधान जी का स्वागत किया गया, तो मैं उसको इस तरह से देखता हूं कि बाकी जो लीडर्स है, बाकी जो मंत्री है, वो शायद अभी ये मैसेज देना चाहते हैं इन दोनों को कि देखिए, आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे तो सिर्फ हमारी भली जाएगी, ऐसा नहीं है। अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर भी फिक्स होनी चाहिए। ये एक मैसेज मुझे लगता है प्रधान जी को जिस तरह से उनका स्वागत किया गया, उसके मार्फत मुझे लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये मैसेज भी गया है। और चौथा जो है, इलेक्टोरल सेटबैक से जो इनको पता चला है कि जो बांकीपुर में हुआ, अपर कास्ट के वोट भी छिटक गए हैं, वो स्पष्ट हो गया है। और मुस्लिम यादव के जो वोट्स है वो आरजेडी से तो छिटके है ही, लेकिन वो बीजेपी को हराने की दृष्टि से छिटके है कि किसी भी तरह से बीजेपी को हराना है, आरजेडी तो नहीं हरा सकता। तो ये एक जनता के बीच में जो एक मेंटल मेकअप जनता का जिस तरह का बन रहा है कि बीजेपी को हराना है, ये बांकीपुर में दिखाई दिया। तो अलग अलग लेवल्स पे बीजेपी में क्राइसिस है, और इसलिए सडनली अचानक बीजेपी के टॉप लीडरशिप का जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ड्रॉप हो गया है, बहुत नीचे आ गया है। और उसके चलते मुझे लगता है, और ऐसा है कि जब इस तरह के आंदोलन चलते हैं, राजस्थान में करणी सेना का आंदोलन वो इसीलिए था यूजीसी के खिलाफ, तो करणी सेना का आंदोलन, उसमें एक व्यक्ति मारा भी गया, तो ये एक नया फ्रंट खुल गया है, एंटी रिजर्वेशन, एंटी लोअर कास्ट, ऐसा। तो जो कास्ट डायनेमिक्स बीजेपी ने डेवलप किया था बड़ी मेहनत से, वो पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो झूठ पर आधारित था, उस पर सच्चाई नहीं थी, वो सिर्फ वो एक आर्टिफिशियली प्रॉप्ट एक ऑर्गेनाइजेशन था। तो इसलिए झूठ पर आधारित जो उन्होंने इतनी बड़ी इमारत खड़ी की थी, वो अभी धीरे धीरे उस पर क्रैक्स आ रहे हैं, और उसको कैसे संवारना, ये मुझे लगता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने बहुत बड़ा सवाल है। अब जब इस तरह की स्थिति बनी है, चुनाव नतीजे आए हैं, तो जो इनके जो अलाइज है, जो पार्टनर्स है, जेडीयू हो, टीडीपी हो, वो भी तो रीथिंक कर रहे होंगे ना कि भाई इनके साथ में रहना ज्यादा दिन तक पॉलिटिकली एडवांटेजियस नहीं है। इस तरह की सोच उनमें भी डेवलप होती ही होगी, हो रही होगी। तो कहीं वो हमसे छिटक ना जाए, कहीं अगर जेडीयू और टीडीपी हाथ खींच लेते हैं तो सरकार तो गिर जाएगी। तो उनको गुड ह्यूमर में रखना, उनको साथ में रखना, उनको खुश रखना, ये एक आउट ऑफ द वे जाके उनको प्लेकेट करना, ये अभी मुझे लगता है बीजेपी को करना होगा। वरना चारों तरफ से जो निगेटिव वाइब्स बीजेपी के अगेंस्ट में तैयार हो रहे हैं, उनसे उनसे निजात उनको नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है हर फ्रंट पर अभी बीजेपी के टॉप लीडरशिप को सिर्फ दो है, इन्होंने ये बहुत बुरा किया कि इन्होंने अपने साथ किसी और को रखा नहीं। दोनों क्लोज कॉन्फ्रेंट, दो ही लोग पार्टी को चला रहे हैं। अब होगा ये कि जब क्राइसिस आएगा तो इन्हीं को पार्टी को संभालनी पड़ेगी ना। तो अब ये अलग अलग फ्रंट्स पे ये किस तरह से लड़ते हैं, किस तरह से जो क्राइसिस है उसका मैनेजमेंट करते हैं, ये बीजेपी के सामने सबसे बड़ी समस्या है। और ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जाने वाले हैं। क्या आपको क्या लगता है कि युवाओं का आंदोलन खत्म हो जाएगा, और ये जो अपर कास्ट का अभी एक नया आंदोलन उभर रहा है, क्या वो खत्म हो जाएगा? पार्टी के अंदर जो गुस्सा है क्या वो थम जाएगा? ये सब नहीं होने वाला। तो मुझे लगता है कि दिन ब दिन बीजेपी की स्थिति नाजुक होती जाएगी, और उसके चलते इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ड्रॉप होते जाएगा। ये कितना भी अभी क्राइसिस मैनेजमेंट करने की कोशिश करे, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी फिर एक बार उस ताकत के साथ खड़ी रह पाएगी जो हमने केवल 2 महीना पहले जिस ताकत को हमने देखा है। तो ये सडन टर्न ऑफ इवेंट जो है बीजेपी के लिए एक बहुत ही घातक इस तरह का मोड़ है, और देखते हैं आने वाले समय में वो किस तरह का क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं। जी।